बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है हम अपने लेक्चर में फार्मूलाज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। ठीक है कि इसके अंदर हमारे पास जो है फार्मूलाज जो होते हैं ट्राइंगल के वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। हमारे पास जो है 12.7 एक्सरसाइज में जो है हमारे पास ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारे पास क्या होती है। ठीक है, एरिया हमारे पास होता है हाफ का बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर जो हमारे पास हाइट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि वन साइडेड फार्मूला, टू साइडेड और थ्री साइडेड जो फार्मूलाज होते हैं कि अगर टू साइड दी हुई हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, वन साइड के लिए फार्मूलाज उनको जो है आज जो मेरा बेसिकल लेक्चर रिकॉर्ड करने का था वो ये है कि इजी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको याद करने का वे कैसे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ हो रहे होते हैं तो हमारे जो है वो उनको याद करना, उनको लर्न करना हमारे लिए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगी वन साइड फार्मूला। ठीक है, आगे जैसे हमारे पास वन साइड दी हुई है तो हम इसे कैसे याद करते हैं फार्मूला को, कि देखें डेल्टा ये हाफ, जैसे हमें एक साइड दी हुई हो, ए साइड दी हुई हो। ठीक है, आप लोग ये 12.7 एक्सरसाइज ओपन करके देखिए, इसमें जो हमें फार्मूलाज दिए हुए हैं। अब ये देखें ये ए है हमारे पास, तो इसी का ही हम सेम एंगल भी ले लेंगे। ठीक है, ऐसे अल्फ़ा, सही हो गया, यानी हमें एक साइड गिवन है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट साइड लेंगे बी दी हुई है। ठीक है, तो हम उसी का ही ले लेंगे बीटा। अब हमारे पास ये क्या होता है, ये ए बी और सी ये जो होती है ना हमारे पास, ये होती है हमारे पास साइड्स। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा और गैमा ये होते हैं हमारे पास एंगल्स। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये देखें एक साइड दी हुई है तो उसी रिलेटेड यानी बीटा जो होता है वो हमारे पास बी को रिलेट कर रहा है। ठीक है, अल्फ़ा ए को और गैमा सी को, सही है। अब ये देखें हाफ, अब आगे सी, तीनों साइड्स कंप्लीट हो गई ए बी और सी, तो सी क्या है हमारे पास, हम यहाँ ले लेंगे साइन गैमा, सही है। तो अब जो हमारे पास एंगल्स बच गए हैं ना वो हम सिंपल ऊपर लिख लेंगे, यानी अल्फ़ा हम लोगों ने लिख लिया, हमारे पास क्या बच गया है बीटा साइन गैमा। ठीक है, अब हमारे हम लोगों ने बीटा लिख लिया, हमारे पास क्या बच गया साइन अल्फ़ा साइन गैमा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा एंगल एक आ गया हमारे पास गैमा, तो हमारे पास क्या बच गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हो गया हमारे पास वन साइड फार्मूला, यानी अगर आपको क्वेश्चन में वन साइड गिवन की दी हुई हो और कोर्स आप लोगों के पास टू एंगल्स दिए हुए होंगे और एक जो है वो आप लोगों को साइड दी हुई होगी और कहा होगा कि इसको फाइंड आउट करें। ठीक है, आप लोगों ने फिर उसमें से फार्मूला देख रहे हैं कि कौन सा फार्मूला जो है हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसको याद करने की ट्रिक ये थी जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है कि इसको इस तरह से याद करें। ठीक है, अब अगर दे जैसे दो एंगल्स दिए जाते हैं और एक एंगल आप लोगों को, बिकॉज जैसे कि ए की वैल्यू आप लोगों को 54 दी जाती है। ठीक है, अल्फ़ा की भी दे दी जाती है 43, बीटा की भी दे दी जाती है, सही है। और गैमा की आप लोग अच्छा आप लोगों ने जैसे हमें ए की दे दी है तो समझो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है ना। अब ये देखिए अल्फ़ा तो है हमारे पास जो है वो बीटा भी है, हमारे पास गैमा तो नहीं है, तो हम तो ये फार्मूला फिर कैसे यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अल्फ़ा बीटा और गैमा ये हमारे पास इसके इक्वल होते हैं 180 के इक्वल। ठीक है, ये आप लोग इतने याद कर लें। अब इनमें से जो भी हमें वैल्यू हमें नहीं मालूम हम इसमें से इजीली उससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब हमें जैसे ये एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, बिकॉज फर्स्ट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा था बीटा था, हमारे पास गैमा तो नहीं था, तो हम इसे गैमा को ही रहने देंगे 180 डिग्री प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए अब आपके पास अल्फ़ा की भी वैल्यू है बीटा की वैल्यू, अब इजीली इसके अंदर पुट करके जो है आप गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखें गैमा की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब आप इजीली वन साइड फार्मूला अगर ए वाला साइड दी हुई हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप जो है इसमें जो क्वेश्चन को अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए टू साइड फार्मूला आ जाता है हमारे पास, जैसे हमें दो साइड्स दी हुई होती हैं, यानी ये देखिए ये दो साइड्स दी हुई होती हैं और इस तरह से तो हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन के हमें क्या दिया हुआ है कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसे याद करने की क्या ट्रिक है मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना तो इसलिए हम हर इसमें हाफ यूज़ करेंगे। ठीक है, हाफ 1/2। अब जैसे ए बी है पहले,
ठीक है, 1/2 BC CA। ठीक है, दो साइडेड फार्मूला है ना, देखिए मैंने टू साइड्स लिख लिए, AB आ गया, BC और CA। अब आगे जो है, अब हमें कैसे पता चलेगा हम लोगों ने एंगल कौन सा लगाना है? तो ये देखें, हम लगाएंगे साइन। अब ये देखें A आगे है, B भी है हमारे पास, तो साइन हमारे पास C नहीं है, जो नहीं है ना तो उसी के रिलेटेड जो एंगल है हम वो लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम गैमा लिखेंगे। सही है, C नहीं था ना हमारे पास। अब यहाँ देखें B है, C है, A नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन अल्फा। सही है, अब टू साइड्स हमें दी हुई, यानी C भी दिया हुआ है और A भी दिया हुआ है, और क्या हमारे पास नहीं है? B नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन बीटा। आप लोगों को क्वेश्चन भी इसी वे में दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को दिया जाता है कि A भी दे देते हैं, A की भी कोई वैल्यू दे देते हैं, यानी 45 कर लें। ठीक है, आप लोगों को कुछ C की दे देते हैं, सॉरी ये ऐसा है। ठीक है, और आप लोगों को बीटा की भी वैल्यू दी जाती है, कोई भी 17 मिनट। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग देखेंगे कि हमें दो साइड्स गिवन है और ये बीटा है, तो हम लोग इजीली आप लोग ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, दो साइड्स और साइन बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टू साइडेड फार्मूला। जो थ्री साइड फार्मूला है ना, इसको जो है हम हीरोज़ फार्मूला भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो है वो प्रूफ भी है, ऊपर वाले फार्मूलाज के भी हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है ये पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, ये कौन सा होता है हमारे पास? ये देखें, ये होता है हमारे पास S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सही है, ये बस ये एक ही फार्मूला है। अब ये देखिए थ्री साइडेड क्यों? बिकॉज इसमें थ्री साइड्स हमें गिवन है। ठीक है, अब ये S क्वेश्चन में तो नहीं दिया होता, तो S हम कैसे फाइंड करते हैं? S हम फाइंड करते हैं A प्लस B प्लस C टोटल का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इससे जो आपको क्वेश्चन में थ्री साइड्स की वैल्यूज़ दी जाएंगी, यानी A की, B की और C की, तो आप लोगों ने उसको प्लस करके सम करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आप लोगों के पास जो थ्री साइडेड फार्मूला भी आ जाए। ठीक है, थैंक यू।